हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए जो आपको इस लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। आप जिस तरीके से अपना लाइफ जी रहे हो, जैसे आप लाइफ के बारे में सोचते हो, तो वो आपको एक अलग एंगल देंगे कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ, कि अच्छी लाइफ हम किसको बोलेंगे और उस अच्छी लाइफ को कौन बनाता है। मतलब क्या ऐसी हमारे ट्रेड्स हैं, क्या ऐसी हमारी ज़रूरतें हैं, क्या ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल है जिसको हम मेंटेन करें और हम बोल सकें कि ये एक अच्छी लाइफ है। तो जब हर इंसान इस ज़िंदगी में स्ट्रगल इसी चीज़ के लिए कर रहा है, मतलब हमारा सबसे पहला उद्देश्य हर इंसान का यही होता है कि वो एक अच्छी लाइफ को परस्यू करना चाहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी ये होना चाहिए कि अच्छी लाइफ हम किसको बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत जो आम लोग हैं उनके पास एक चेकलिस्ट हो जिसमें वो डिफाइन कर, मतलब जिसमें डिफाइन किया गया हो कि अच्छी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। उसको डिफाइन करने के लिए कुछ लोग हों जो वाइज हो, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी लोग इस धरती के मिलकर ये डिसाइड करें कि एक आम इंसान के लिए अच्छी लाइफ ये होती है। दीज आर द चेकलिस्ट फॉर अ गुड लाइफ फॉर अ मैंगो मैन। तो अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो इंसान फिर इधर उधर डाइवर्ट ना होके जो अच्छी लाइफ के लिए पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट है, उस पर काम करेगा और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना पाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सब कुछ हो सकता है अगर लोग करना चाहें तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि मैंने बोला कुछ बुद्धिजीवी लोग अगर ऐसा करना चाहें तो मिलकर एक चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं। पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हु इज़ बुद्धिजीवी, कि लोग मतलब इतने वाइज कौन लोग हैं जो ये सब डिसाइड कर पाएँ। तो इसके लिए हम एक कोट उठाएंगे सुकरात जी का। तो सुकरात जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो लोग थोड़ा कुछ जानते हुए ये सोचते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं जानते। और जो लोग कुछ जानते हुए ये उनकी ओपिनियन होती है कि उन्हें अभी कुछ नहीं पता, तो वो बहुत कुछ जानते हैं। मतलब यही हुआ कि वाइज लोग वो हैं जो सब कुछ मतलब सब कुछ तो कोई जान ही नहीं पाएगा, मतलब थोड़ा कुछ जानने के बाद वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। वो लोग उन लोगों से ज़्यादा वाइज और विनम्र हैं जो लोग थोड़ा कुछ जानने के बाद ही ये सोचने लग जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि जानने के लिए इस दुनिया में इतना कुछ है कि हम उसको जान ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग फॉर अ पर्सन। एक इंसान के लिए सब कुछ जानना असंभव है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सपोज करो अगर हमें वो चेकलिस्ट एक अच्छी लाइफ की अगर मिल भी गई तो क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मतलब हमारा जो माइंड है क्या उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा? तो अब मैं चलता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ। सपोज करो कुछ लोग हैं जो हम सबको पता है कि दारू पीना, अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी रहे हैं। क्यों? मेरा दूसरा क्वेश्चन कि सबको पता है कि वर्कआउट करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो सर्टेन पैटर्न्स पर वर्क करता है और उस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना, उस पैटर्न को अपने हिसाब से स्क्रिप्ट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने दिमाग के स्क्रिप्ट को पहचानना कि हमारा दिमाग कैसे वर्क कर रहा है, तब ही हम अपनी लाइफ में जो हमारे लिए अच्छा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये इतना रील स्क्रॉल करने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए सेल्फ, जो हमारा पर्सपेक्टिव है उस पर क्वेश्चन कर, हम उस पर क्वेश्चन करें, हम उसको एनालाइज करें, सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट द बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हम बोलते हैं कि इज देयर सच अ थिंग एज नेचुरल मोडेस्टी। मतलब एक हमारे अंदर एक शर्म होती है। शर्म कैसे हम बोलेंगे? सपोज करो आज मैं एक अपने सामने किसी नग्न आदमी को देखता हूँ। जब मैं उस नग्न आदमी को देखता हूँ तो मेरी अंदर ही एक शर्म से मेरी आंखें उसको नहीं देखना चाहती और ऐसे झुक जाती हैं। तो मतलब जो वो शर्म है वो क्या एक नेचुरल है या फिर उसको इंसान ने बनाया है? सपोज करो जो हम नग्न आदमी को देखकर शर्म कर रहे हैं, वो हमारे पास ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग नग्न रहते हैं, तो वहाँ पे वो शर्म नहीं होती। तो मतलब अगर ये चीज नेचुरल है, ये साइनेस नेचुरल है, तो उन लोगों में भी वो शर्म होनी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन अगर ये ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है, तो मतलब ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जो इस श्रम के दायरे के अंदर आती हैं।
तो ये सब चीज़ें जो मैं अपना बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन, ये क्वेश्चंस, ये सब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, सोफीज वर्ल्ड, उससे मैं सब कलेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।